श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 64 श्लोक क्रमांक 19। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को आत्म चैतन्य के विषय में कुछ कह रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में सत और असत की व्याख्या करने के अनंतर अब जो इस अविनाशी शरीर को जो व्यक्ति मरने मारने वाला समझता है वह अज्ञानी ही है, इसको भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अन्वयार्थ यह एनं हन्तारं वेत्ति च यह एनं हतं मन्यते तौ उभौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरने वाला मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, यह आत्मा न मरता है और नहीं मारा जाता है। आइए इस पर थोड़ी और विस्तृत चर्चा करते हैं। अज्ञाननिष्ठ जीवन जीने वाले मनुष्य के अनुभव के विपरीत यह श्लोक व्याख्या करता है। शरीर के स्तर पर जीने वाले मनुष्य के चारों तरफ मृत्यु तथा जीवन खेलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सृजन और विनाश मानो इस नश्वर जीवन के 2 किनारे हैं। एक तरफ कोई आ रहा है तो दूसरी तरफ कोई जा रहा है। आने वाला भी अनजान है अपने जन्म के प्रयोजन से और जाने वाला भी अबोध है अपने गंतव्य से। आने वाला किस लिए आ रहा है ये उसे पता नहीं, और जाने वाला कहां जा रहा है ये उसे पता नहीं है। आने के लिए आना और जाने के लिए जाना यही अंतिम सत्य नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच बहने वाली एक जीवन धारा के लिए ध्यान रखना। धारा खो रही है, किनारे यथास्थान दिखाई दे रहे हैं। एक जन्म का किनारा है तो दूसरा मृत्यु का किनारा है। इन दोनों के बीच बह रही है हमारी जीवन धारा। एक ही नदी के 2 किनारे हैं लेकिन मिलते कभी भी नहीं है। एक जन्म है और एक दूसरा मृत्यु, ये 2 किनारे हैं। इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो है जीवन के बीच तैरना आ जाए तो दूर के किनारे नजदीक आ जाते हैं, माने एक हो जाते हैं। दूसरा उपाय है नदी पर सेतु बांधा जाए, फिर बहती हुई धारा में गिरकर मरने का डर भी निकल जाएगा। जन्म और मृत्यु मात्र 2 प्रतीत होते हैं, किंतु वे 2 है ही नहीं, एक ही है। 2 किनारों में से किसी एक किनारे का भी यथार्थता से परिचय हो जाए तो दूसरा किनारा मिल ही सकता है। हमने अपने जन्म को देखे तो मृत्यु मिट सकती है, और मृत्यु को देखे तो जन्म तिरोहित हो जाता है। किसी एक को देखो, जन्मों को देखो या मृत्यु को देखो,
ध्यान रखना, जन्म और मृत्यु तो दोनों ही सापेक्ष हैं और यह हम सभी का अनुभव भी है, मात्र अनुमान नहीं है। अथवा इन जन्म मृत्यु को हमने सिर्फ सुना हुआ है। मृत्यु को आंख से नहीं देखा जाता, अनुभव से जाना जाता है। हम दूसरों की मृत्यु को देखकर यह घोषणा कर देते हैं कि यह मर गया, उनका शरीर इंद्रियां निश्चिष्ट हो गई, अतः उनके मृत्यु का अनुमान हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष क्या हुआ, इस घटना से अनभिज्ञ ही है हम। ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य चांगदेव जी ने योग की गहन अवस्था में पहुंचकर अपनी मृत्यु को 14 बार देखा था और लौटा भी दिया था। योग साधना भी मृत्यु को देखने का एक उपाय हो सकती है, लेकिन मृत्यु से छुटकारा तो केवल आत्मज्ञान ही करेगा। ज्ञान के बिना मृत्यु से आप बच नहीं सकते। प्रपंच को सभी नष्ट करने का एकमात्र उपाय है और वह है उसको जानना, उसको जानो। शरीर को मारने वाला और शरीर को ही जो मरने वाला मान लेता है, इस प्रकार का भाव यह व्यक्त करता है कि ऐसा मानने वाला जो है वह शरीर को ही शरीरी समझ रहा है, क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व भाव का सर्वथैव अभाव ही है और मृत्यु रूप कर्म भी उसमें असंभव ही है। यह मारने वाला माने कर्ता और मरने वाला माने भोक्ता, ये दोनों ही भाव आत्मा में नहीं है और जो ऐसा मानते हैं वे आत्मा से अपरिचित ही है। वे लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं। शरीर के साथ जबरदस्त तादात्म्य होने के कारण ही अर्जुन में ये मरने मारने वाले भाव पैदा हुए हैं। इसलिए अर्जुन ने अपने भाषण में हमेशा कहा है कि मैं इन्हें कैसे मारूं। क्षुद्र लाभ के लिए हम ये बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। एतान हंतुम इच्छामि अथवा हंतुम स्वजन मुद्यता अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम इत्यादि श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। यह अर्जुन का वक्तव्य है और भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तुम जिसे मारना नहीं चाहते हो वह तुम्हारे से मरने वाला भी नहीं है। जो सदा ही रहेगा वह तुमसे मिटने वाला नहीं है और जिसे तुम्हें मारना है वह कभी भी जीवंत रहने वाला नहीं है। तुम जिसको मारना चाहते हो वो मरने वाला है नहीं, और जिसको तुम्हें मारना है वो कभी जीवंत रहने वाला नहीं है। देखो भगवान की भाषा कितनी सुंदर है, कितनी सटीक है। गीता को समझना और समझ करके उसको अपने जीवन में धारण करना है। एक एक श्लोक हमें जीना है। अब मौका आया है जीने का, तो आइए हर दिन इस गीता के एक एक श्लोक पर चिंतन करके उनका अनुसंधान करेंगे। अम्ब त्वाम अनुसंधामि। गीता जी को केवल पढ़ना ही नहीं है, उसका अपने जीवन में अनुसंधान करना है। देखना है कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मरती और ऐसी कौन सी चीज है जो मरती है। देह मरता है लेकिन देह का दृष्टा कभी भी नहीं मरता। यही इस श्लोक का भावार्थ है। ओम तत्सत।
शेष अग्रिम भाग में है। जय गुरुदेव।